Hello guys, it's my video on the topic Bidicurisia Human Anatomy Chapter 5 Back. Start. Introduction. This chapter deal with mainly the structure with the content or the upper limb with the back of trunk. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर और कंटेंट होते हैं अपर लिम्ब के विद बैक ऑफ ट्रंक के. ठीक है. सरफेस लैंड मार्किंग. पहले हम सरफेस लैंड मार्किंग पढ़ेंगे. फर्स्ट है द स्कैपुला, जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, इज प्लेस्ड ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ थोरैक्स. इट एक्सटेंड फ्रॉम सेकंड टू सेवेंथ रिब. Although it is thickly covered by the muscle, most of its outline can be felt in the living subject. जो स्केपुला शोल्डर ब्लेड है वो प्लेस होता है हमारी पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द अपर थोरैक्स में और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम सेकंड टू सेवेंथ रिब में और ये थिकली कवर्ड होता है बाय द मसल और इसकी जो आउटलाइन है वो फील होती है हमें लिविंग सब्जेक्ट में. द एक्रोमियम लाई एट द टॉप ऑफ शोल्डर. द क्रस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ द स्कैपुला रन from the acromion medially and the slightly downward to the middle border of scapula. The middle border and inferior angle of scapula can also be palpate. जो एक्रोमियम होता है हमारी स्कैपुला का वो हमारी टॉप ऑफ शोल्डर में होता है. क्रस्ट ऑफ स्पाइन जो होती है वो रन करती है फ्रॉम एक्रोमियम से मिडली एंड द स्लाइटली डाउनवर्ड टू द मिडल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला. ठीक है. और मिडल बॉर्डर और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला हम इजीली पाल्पेट करते हैं. ठीक है. देन सेकेंड है द एट्थ रिब विच जस्ट बिलो द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला. द लोअर रिब कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बैक ऑफ बाय द कंटिन्यू डाउन फ्रॉम द एट्थ रिब. जो हमारी इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला होता है वो हमारे एट्थ रिब के नीचे होता है. इसको हम पाल्पेट कर सकते हैं. जब हम एट्थ रिब को पाल्पेट करेंगे उसके जस्ट बिलो हमारी इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला मिलेगा हमें. थर्ड है द इलियक क्रस्ट इज कर्व्ड बाय द बोनी रिज लाइंग बिलो द वेस्ट. द एंटीरियर एंड ऑफ क्रस्ट इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इज द felt in the shallow dimple above the buttock about 5 centimeter from the medial plane. और जो इलियक क्रस्ट होता है वो हमारी कर्व्ड बोनी रिज होता है जो कि लाई करता है वेस्ट के बिलो. ठीक है. और इसके एंटीरियर एंड को हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं और पोस्टीरियर को हम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं जो कि हमें जो शैलो डिम्पल है उसके अबव फील होता है. शैलो डिम्पल होता है वहाँ पर अबव द बटक फील होता है और ये 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम होता है फ्रॉम मिड लाइन से 5 सेंटीमीटर अबव हमारा जो होता है पी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है. फोर्थ है द सैक्रम लाई बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट डिम्पल मेंशन अबव. यूजली 3 सैक्रल स्पाइन आर पाल्पेटेड इन द मिडल प्लेन. जो सैक्रम होता है वो लाई करता है बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट डिम्पल के बीच में और ये जो इसमें 3 सैक्रल स्पाइन होता है वो पाल्पेट होता है हमें मिडल प्लेन में. फिफ्थ है द कॉक्सीजियल लाई बिटवीन द 2 बटक इन द मिडल लाइन प्लेन. और जो कॉक्सीजियल है वो लाई करता है बिटवीन 2 बटक मिडल प्लेन में लाई करता है. सिक्स्थ है द स्पाइन ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा और द वर्टिब्रा प्रोमिनेंस इज रेडली फेल्ट एट द रूट ऑफ द नेक. जो स्पाइन ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है और वर्टिब्रा वो हमारी वर्टिब्रा प्रोमिनेंस होती है C7 जो होती है और वो हमें फेल्ट होती है रूट ऑफ नेक पे. हाई Higher up to the back of the neck, the second cervical spine can felt about 5 centimeter below the external occipital protuberance. Other spine can also be recognized are T3 at the level of root of spine of the scapula, T4 at the level of higher point of iliac crest and S2 at the level of posterior superior iliac spine. जो हमारी सेकंड सर्वाइकल स्पाइन होती है वो भी हमें फील होती है 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से और जो अदर है वो भी रिकॉग्नाइज होते हैं. जो T3 लेवल है वो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एट द रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला से. L4 हम कर सकते हैं पॉइंट ऑफ हायर पॉइंट ऑफ इलियक क्रस्ट से. S2 कर सकते हैं हम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लेवल पे. सेवन द जंक्शन ऑफ बैक ऑफ द हेड विद दैट ऑफ द नेक इज इंडिकेटेड बाय एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड द अपर सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन. और जो जंक्शन होते हैं बैक ऑफ हेड इज इंडिकेटेड बाय होता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन. द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस इज द बोनी प्रोजेक्शन फेल्ड इन द medial plane of the back of the head at the upper end and the nuchal furrows running vertically on the back of neck. और जो हमें एक्सटर्नल प्रोट्यूबरेंस ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है वो हमारी बोनी प्रोजेक्शन होती है फील होती है मिडल प्लेन ऑफ बैक ऑफ हेड का एट द अपर एंड में. The superior nuchal line are indistinct curve ridge which extend on either side from the protuberance to the mastoid process. The nuchal furrow extend to the external occipital protuberance above and to the spine of C7 below. जो superior nuchal line होती है वो हमारी डिस्टिंक्ट
इंडिस्टिंक्ट कर्व होती है, कर्व्ड रीज होती है जो एक्सटेंड करती है साइड ऑफ प्रोटूबरेंस टू द मेस्टोइड प्रोसेस एंड द न्यूकल फोरोस एक्सटेंड करता है फ्रॉम एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस अबव एंड टू द स्पाइन ऑफ C7 बिलो। स्किन एंड फेशिया ऑफ द बैक। फेशिया क्या होता है? फेशिया हमारी एक स्किन की फेशिया एक हमारी शीट होती है और एक बैंड होता है जो कि हमारी मसल को अटैच करता है, सेपरेट करता है, ठीक है, और उसको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। Positioning. The man mostly lie on his back, therefore the skin and fascia of the back are adapted to sustain pressure of the body weight according to the skin is thick and fixed to the underlying fascia. The superficial fascia contain variable amount of fat is thick and strong is content connected to overlying skin by the connective tissue and deep fascia is dense in texture. जो मैन है वो मोस्टली बैक पे लाई करते हैं, ठीक, लाई लेटते हैं, ठीक है। इसकी वजह से उनकी जो स्किन होती है और फेशिया ऑफ बैक होता है वो अडेप्ट कर लेता है वो उस प्रेशर को और बॉडी वेट को, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू स्किन जो होती है उनकी वो थिक होती है और फिक्स होती है अंडरलाइन फेशिया के। जो सुपरफिशियल फेशिया होता है उसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, वो थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और वो कनेक्टेड होता है टू द ओवरलाइन स्किन बाय द कनेक्टिव टिश्यू। और जबकि जो डीप फेशिया होता है वो डेंस होता है इन टेक्सचर में। कुटेनियस नर्व। कुटेनियस नर्व क्या होती है? कुटेनियस नर्व वो होती हैं जो हमारी स्किन करती है, जो ना वो हमारी स्किन को सप्लाई करती हैं, वो हमारी कुटेनियस नर्व होती हैं। द कुटेनियस नर्व ऑफ द बैक आर ड्राइव फ्रॉम द पोस्टीरियर रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व, देयर डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सटेंड अप टू द पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है। जो कुटेनियस नर्व होती है वो हमारी ड्राइव होती है पोस्टीरियर रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व से, ठीक है, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एक्सटेंड होता है अप टू द पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। इसके कुछ पॉइंट है फॉलोइंग। फर्स्ट है the posterior primary rami of the spinal nerves C1, C7, C8, L4, L5 do not give any of cutaneous branch. All the 12th thoracic L3, L4, 5 sacral nerve however give cutaneous branch. जो हमारी पोस्टीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व से C1, C7, C8, C4, C5 जो है वो कोई भी कुटेनियस ब्रांच नहीं देते, जबकि 12th थोरेसिक L3 L से लेके L4 और 5 सैक्रल नर्व जो है वो हमारी कुटेनियस ब्रांचेस देते हैं। सेकेंड, ईच पोस्टीरियर रेमाई डिवाइड इनटू मीडियल एंड लेटरल ब्रांच बोथ विच सप्लाई द इरेक्टर स्पाइने मसल बट ओनली वन ऑफ देम आइदर मीडियली और लेटरल कंटिन्यू टू बिकम अ कुटेनियस नर्व। जो पोस्टीरियर रेमाई है वो दो में डिवाइड हो जाता है, मीडियल ब्रांच और लेटरल ब्रांच। दोनों ही हमारे इरेक्टर स्पाइन मसल को सप्लाई करते हैं, पर उसमें से कोई एक आइदर मीडली और लेटली जो है वो कंटिन्यू करता है कुटेनियस नर्व में, ठीक है। इन द अपर हाफ ऑफ द बॉडी अप टू द T6 द मीडियल ब्रांच एंड इन द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी बिलो T6 द लेटरल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर रेमाई प्रोवाइड द कुटेनियस ब्रांच। ईच कुटेनियस नर्व डिवाइड इनटू स्मॉल मीडियल एंड लार्ज लेटरल ब्रांच बिफोर सप्लाइंग द स्किन। और जो हम T6 से अबव जो अपर हाफ बॉडी होती है वो हमारी मिडिल ब्रांच से सप्लाई होती है, जबकि T6 से बिलो जो होती है लोअर हाफ बॉडी वो हमारी लेटरल ब्रांच सप्लाई करती है। और जो हमारी मिडिल और लेटरल ब्रांच होती है वो फर्दर स्मॉल मिडिल और लार्ज लेटरल ब्रांच में सप्लाई करती है बिफोर स्किन को सप्लाई करने से पहले। Third है the posterior rami supply the intrinsic muscle of the back and the skin covering them. The cutaneous distribution extend further laterally than the extensor muscle. जो posterior rami है वो supply करती है हमारी intrinsic muscle of back and skin जो भी cover करती है उसको, और जो cutaneous distribution होती है वो extend होती है further laterally than the extensor muscle को। Fourth, no posterior primary rami ever supply the skin of the muscle of the limb. The cutaneous branch of the posterior rami of the nerve L3, L1, L2, L3 and S1, S3 are exception in this respect, and they turn downward unlike any other nerve and supply the skin of the gluteal region. जो हमारी पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाई है वो हमारी लिम्ब की मसल को सप्लाई नहीं पहुंचाती है, जबकि जो कुटेनियस ब्रांच होती है पोस्टीरियर रिमाई की L3, L1, L2 और S1 जो होती है वो हमारी इस रिस्पेक्ट में एक्सेप्शन है भी, ठीक है। ये क्या कर जाती है, मूव कर जाती है डाउनवर्ड और हमारे ग्लूटेल रीजन को सप्लाई करती है, जो कि अदर कुटेनियस नर्व नहीं करती हैं। देन है मसल कनेक्टेड विद द अपर लिम्ब विद द वर्टिब्रल कॉलम। जो मसल है अपर लिम्ब के साथ और वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट है। फीचर्स,
The muscle connecting the upper limb with the vertebral column are the trapezius, latissimus dorsi, levator scapulae, rhomboid minor and rhomboid major. The attachment of this muscle are given in table 5.1 and their nerve supply and action are given in 5.2. जो मसल होती कनेक्ट होती है हमारी अपर लिम्ब और विद वर्टिब्रल कॉलम वो होती है हमारी, पहली है ट्रेपीजियस, लेटिसिमस डोर्साई, लिवेटर स्कैपुले, रोम्बोइड माइनर, रोम्बोइड मेजर। और ये हम पढ़ेंगे टेबल्स में। Table 5.1 Attachment of muscle connecting the upper limb to the vertebral column. First है trapezius. The right and left muscle together form the trapezius that cover the upper half of back. जो right और left side की हमारी trapezius है वो together form करती है trapezius, ठीक है, और ये हमारी अपर हाफ ऑफ बैक को कवर करती है। ओरिजिन कहाँ से होती है? मिडल 1/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, लिगामेंट न्यूके, C7 स्पाइन, T1 T12 स्पाइन, कॉरेस्पॉन्डिंग सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। इंसर्ट कहाँ करती है? अपर फाइबर इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, मिडल फाइबर into the middle margin of the acromion and upper lip of crust of the spine scapulae, lower fiber on the apex of triangle area at the medial end of the spine with the bursa intervening, ठीक है। देन इसकी नर्व सप्लाई क्या है? स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व इज मोटर ब्रांच फ्रॉम C3 C4 एंड रिसेप्टिव। एक्शन क्या है? जो हमारे ट्रेपीजियस में 3 फाइबर होते हैं, ठीक है। द अपर फाइबर एक्ट एज अपर फाइबर एक्ट विद द लिवेटर स्कैपुला एंड एलिवेट द स्कैपुला एज इन स्ट्रगिंग। जो अपर फाइबर है वो लिवेटर स्कैपुला के साथ हमारे एलिवेट करता है स्कैपुला का एज इन स्ट्रगिंग। मिडल फाइबर एक्ट विद द रोम्बॉइड रिट्रैक्ट द स्कैपुला, और मिडल फाइबर विद रोम्बॉइड के साथ मिलकर ये रिट्रैक्ट करता है स्कैपुला को। अपर एंड लोअर फाइबर एक्ट विद सीरेटस एंटीरियर एंड रोटेट द स्कैपुला फॉरवर्ड around the chest wall as playing the important role in abduction of arm beyond 90 degree। और जो अपर एंड लोअर फाइबर एक्ट करते हैं विद सीरेटस एंटीरियर के साथ वो रोटेट करता है हमारे स्कैपुला को फॉरवर्ड अराउंड द चेस्ट, जो कि एक अच्छा रोल प्ले करता है हमारे abduction ऑफ आर्म बियॉन्ड 90 डिग्री और स्टडीज द स्कैपुला, और स्कैपुला को स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट है लेटिसिमस डोर्साई। इट कवर द लार्ज एरिया ऑफ लोअर बैक एंड इट्स ओवरलैप बाय ट्रेपीजियस। और ये हमारी लार्ज एरिया को कवर करती है लोअर बैक के, और ये ओवरलैप हो जाती है बाय द ट्रेपीजियस। ओरिजिन कहाँ से करती है? पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आउटर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट, posterior layer of lumbar fascia that attaching the muscle of lumbar and sacral spine, spine of T7 T12 lower forerib and inferior angle of scapula। इंसर्ट कहाँ करती है? द मसल वाइंड अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर एंड फॉर्म द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला, ठीक है। और ये वाइंड अप हो जाती है फोल्ड होके, ये हमारे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ फोल्ड ऑफ एक्सिला पे अटैच होती है। द टेंडन इज ट्विस्ट अपसाइड डाउनवर्ड एंड इज इंसर्टेड इनटू द फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकल सर्कस, और इंसर्ट कर जाती है इंटरट्यूबरकल सर्कस में। नर्व सप्लाई क्या है? थोरैकोडोर्सल नर्व C6 C7 C8 नर्व ऑफ लेटिसिमस डोर्साई। फंक्शन एक्शन क्या है? अडक्शन, एक्सटेंशन एंड मिडल रोटेशन ऑफ द शोल्डर एज इन स्विमिंग, रोइंग, क्लिम्बिंग, पुलिंग, फोल्डिंग आर्म behind the back and stretching the opposite scapula। Help in violent expiratory effort like coughing and sneezing। Essential a climbing muscle। और ये हमारी expiratory और coughing और sneezing muscle में भी helpful है, हमारी climbing muscle है। देन है लिवेटर स्कैपुलेट। ओरिजिन कहाँ से होती है? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 C2 पोस्टीरियर टुबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 C4। इंसर्ट कहाँ करती है? सुपीरियर एंगल ऑफ अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ अप टू द ट्रायंगुलर एरिया ऑफ स्कैपुला पे इंसर्ट करती है। नर्व सप्लाई क्या है? ब्रांच ऑफ डोर्सल स्कैपुलर नर्व C5 C3 C4 ब्रांच ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव। इसका एक्शन क्या है? हेल्प इन एलिवेशन ऑफ स्कैपुला, स्टेडी द स्कैपुला ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ आर्म, और स्टेबलाइज करता है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ आर्म। रोम्बॉइड माइनर, ये ओरिजिन कहाँ से करता है? लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंट न्यूकेस स्पाइन C7 T1। इंसर्ट कहाँ करता है? बेस ऑफ ट्रायंगुलर एरिया एट द रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे इंसर्ट करता है। इसकी नर्व सप्लाई है डोर्सल स्कैपुलर नर्व। एक्शन है रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। रोम्बॉइड मेजर का ओरिजिन कहाँ से होता है? स्पाइन ऑफ T2 T3 T4 T5 एंड सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। इंसर्ट करता है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला बिलो द रूट ऑफ द स्पाइन। नर्व सप्लाई है डोर्सल स्कैपुलर नर्व। एक्शन सेम है, रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। एडिशनल फीचर ऑफ मसल ऑफ द बैक। एडिशनल फीचर जो है, पहला है ट्रेपीजियस।
The development of trapezius is related to sternocleidomastoid. Both of them develop from brachial arch, mesoderm and supply by the spinal accessory nerve. जो डेवलपमेंट होती है ट्रेपीजियस का वो रिलेटेड होता है विद स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और दोनों ही डेवलप होते हैं फ्रॉम ब्रेकियल आर्च मेसोडर्म से और सप्लाइड होते हैं बाय स्पाइनल एसेसरी नर्व से. सेकेंड है प्रिंसिपल एक्शन ऑफ ट्रेपीजियस इज टू रोटेट द स्केपुला ड्यूरिंग द abduction of arm beyond 90 degree. Clinically, the muscle is tested by asking the patient to shrug his shoulder against the resistance. जो प्रिंसिपल एक्शन है हमारी ट्रेपीजियस को वो रोटेट करता है स्केपुला ड्यूरिंग द abduction ऑफ आर्म बियॉन्ड 90 डिग्री और क्लिनिकली हम टेस्ट कहते हैं बाय आस्किंग द पेशेंट कि अपना शोल्डर श्रग करो अगेंस्ट रेजिस्टेंस. स्ट्रक्चर अंडर द कवर ऑफ द ट्रेपीजियस. A large number of structure lie immediate under the cover of structure shown in figure 5.6, 5.8 are listed below. और जो हमारे स्ट्रक्चर जो ट्रेपीजियस से कवर होते हैं वो हम पढ़ेंगे. पहले है मसल में हमारी है सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, स्प्लेनिस कैपिटस, levator scapulae, inferior value of omohyoid, rhomboid minor, rhomboid major, supraspinatus, infraspinatus, latissimus dorsi, serratus posterior, superior. Then है vessel, suprascapular artery and vein, superficial branch of transverse cervical artery, superficial cervical and accompanying veins. थर्ड है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, डोर्सल स्केपुलर एंड अकोम्पेनिंग वेन. नर्व कौन कौन सी होती है? स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व, सुप्रास्केपुलर नर्व, C3 C4 नर्व, पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाई ऑफ C2 to लेके C6 एंड T1 से T12 पीस द मसल ऑफ टू बिकम कुटेनियस नर्व. ठीक है. देन इसमें बर्सा कौन कौन से होते हैं? बर्सा वो होती है ये हमारी फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो कि हमारी मसल टू लिगामेंट, मसल टू बोन ये सेपरेट करके रखता है ताकि हमारे बोन या फिर मसल के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो. अब बर्सा लाइल ओवर द स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया एट द रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्केपुला. और जो बर्सा होता है वो हमारी रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला पे प्रेजेंट. Latissimus dorsi. This is only muscle which connect the pelvic girdle and vertebral column of upper limb. It is the possessed extension, origin and narrow insertion. ये एक ऐसी मसल होती है, यही एक अकेली मसल होती है जो कि हमारी pelvic girdle और vertebral column of upper limb को कनेक्ट करके रखती है. ठीक है. और ये हमारी इसकी जो जैसे एक्सटेंसिव ओरिजिन होती है और नैरो इंसर्शन होती है. सेकंड, द लेटिसिमस डोर्साई डेवलप in the extensor compartment of limb. Thereafter, it migrates to a wide attachment on the trunk, taking its nerve supply thoracodorsal nerve along with the lata wide. जो लेटिसिमस डोर्साई है वो हमारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में डेवलप होती है. ठीक है. और उसके बाद ये माइग्रेट कर देती है वाइड अटैचमेंट के साथ विद इसकी नर्व सप्लाई होती है thoracodorsal nerve. ठीक है. थर्ड है लेटिसिमस डोर्साई इज टेस्ट क्लिनिकली बाय फीलिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला बाय आस्किंग द पेशेंट टू कफ. और लेटिसिमस डोर्साई को हम क्लिनिकली फील कर सकते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट, हम उसको पाल्पेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला. पेशेंट को कहेंगे कि तुम कफ करो क्योंकि लेटिसिमस डोर्साई हमारी कफ और फोर्सफुल एक्सपायरेटरी मसल होती है. जो triangular of auscultation. Triangular of auscultation is small triangular interval bounded medially by the lateral border of trapezius, laterally by the medial border of scapula and inferiorly by the upper border of latissimus dorsi. जो triangular auscultation एक small triangular interval एरिया होता है जो कि बाउंडेड होता है medially by lateral border of trapezius, laterally by medial border of scapula and inferiorly by upper border of latissimus dorsi. The floor of triangle is formed by the 6th, 7th rib and 6th intercostal space and the rhomboid major. This is only part of back which is not covered by the big muscle. Respiratory sound of apex of lower lobe heard through a stethoscope are better heard over this triangular on each side. जो फ्लोर ऑफ ट्राइंगल है वो फॉर्म होता है बाय 6th और 7th रिब से और विद 6th इंटरकोस्टल स्पेस से एंड रोम्बोइड मेजर से. और यही बैक का एक एरिया होता है जो कि हमारी बिग मसल से कवर्ड नहीं होता है और जो रेस्पिरेटरी साउंड होती है वो हमारी ईस्ट साइड पे स्टेथोस्कोप से बेटर हर्ट होती है. ठीक है. ऑन द लेफ्ट साइड द कार्डियक ऑरिफिस ऑफ द स्टेमस लाई डीप ऑन द ट्राइंगुलर and in the day before X-ray was discovered the sound of swallowing liquid auscultation
ऑस्कल्टेशन ओवर दिस ट्रायंगुलर के टू बी कन्फर्म इसोफेक्स ट्यूमर। और जो लेफ़्ट साइड होता है वहाँ पे हमारी कार्डिक ऑरिफिस होती है स्टमक का, डीप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल में। और बिफोर एक्सरे मतलब एक्सरे के डिस्कवर होने से पहले हम लेफ़्ट साइड के ट्रायंगुलर एरिया से ऑस्कल्टेट करते थे, इस स्वेलविंग लिक्विड की ऑस्कल्टेशन इन सब को चेक करते थे, और जिससे वो कंफर्म करते थे कि वहाँ पे कोई इसोफेजिक का ट्यूमर है या नहीं, उसको एक्सरे डिस्कवर होने से पहले। ठीक है। लंबर ट्रायंगुलर ऑफ द पैटी। Lumbar triangular of patty is another small triangular surrounded by muscle. It is bounded medially by the lateral border of latissimus dorsi, laterally by the posterior border of extensor oblique muscle of the abdomen, and inferiorly by the iliac crest. The occasion hernia in this side is called lumbar hernia. जो लंबर ट्रायंगुलर पैटी होता है ये अनदर स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया होता है जो कि मसल से सराउंडेड होता है, बाउंडेड मीडियली बाय द लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डोर्साई, laterally by the posterior border of external oblique muscle और muscle of the abdomen, और inferiorly by the iliac crest। और यही एक एरिया होता है जिसे हम लंबर हर्निया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबर हर्निया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फैक्ट टू रिमेंबर, ट्रेपीजियस इज स्ट्रंगिंग मसल सप्लाई बाय द स्पाइनल रूट ऑफ 11th नर्व। ट्रेपीजियस एक स्ट्रंगिंग मसल है जो कि हमारी स्पाइनल रूट ऑफ 11th नर्व से सप्लाई होती है। और ट्रेपीजियस इज अ सेरेटस एंटीरियर कॉज 90 to 180 डिग्री ऑफ शोल्डर जॉइंट। और ट्रेपीजियस और सेरेटस एंटीरियर हमारी 90 to 180 डिग्री ऑफ शोल्डर जॉइंट की अबडक्शन कराती है। गाइस हमारा चैप्टर 5 बैक कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना रिगार्डिंग टू योर क्वेरीज मत भूलिएगा। थैंक यू।